नाजरीन, मैं हूं आपकी शेफ़ शाज़िया नूर और मैं मौजूद हूं आपके किचन के सेट पे लाइव। आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं, हमारे पास टाइम भी कम है और क्योंकि वैसे तो जो है हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकें, लेकिन हम लिमिटेड बना सकते हैं 1 घंटे के अंदर। तो आज मैं बना रही हूँ हलवा, पूरी और तरकारी, है ना मज़े की। और ये टाइम भी ऐसा होता है कि एक आपका ब्रंच टाइम होता है। आप नाश्ता भी कर सकते हैं, आप उसके साथ ब्रंच भी बना सकते हैं, नाश्ते की डिशेस भी रख लें, लंच की डिशेस भी रख लें, तो इससे ज़रा अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। कभी कभी घर वालों को ऐसी ट्रीट भी देनी चाहिए, सरप्राइज़ देना चाहिए कि आज हम नाश्ते में हलवा पूरी बना रहे हैं। अच्छा, तो मैं इसके आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ फटाफट। सबसे पहले जो मैं बनाऊंगी ना, वो मैं पूरी का आटा गूंदूंगी, इसका डो बनाऊंगी। अच्छा, इसको रेस्ट देना होता है, इसलिए मैं पहले इसके आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये 2 कप हमने मैदा लिया है, ठीक है। अच्छा, आप इसके साथ अगर चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, आधा मतलब 1 कप आटा भी ऐड कर सकते हैं उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैदा होता है तो वो च्यू हो जाता है, कुछ लोगों को ना ज़रा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए तो आटा भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। अब इसमें क्या ऐड होगा, इसमें जाएगी सूजी, हम डालेंगे इसमें 1/4 कप हम सूजी ऐड करेंगे। इसमें दही, ताकि पूरी हमारी सॉफ्ट बने, इसमें हम दही ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। और ये है हमारे पास अजवाइन, ये हम ऐड करेंगे इसमें पूरी के आटे में गूंदने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास घी है जो 2 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। तो ये तो हो गए पूरी के इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपको तरकारी के लिए देख रहे हैं आप, मैंने ये आलू पहले से उबाल लिए हैं, क्योंकि आलू उबलने में बहुत देर लगती है और इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा। और मैं देख लेती हूँ आलू उबले हैं कि नहीं उबले हैं। आधा किलो आप आलू ले लें, उसके हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, ठीक है। ये आलू में थोड़ी सी कसर है। अच्छा, इसमें आधा किलो आलू हम बॉईल करके रख लेंगे पहले से, समझें आप। और इसमें जाएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक, इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। काली मिर्चें इसमें हम हटा लेते हैं, काली मिर्चें हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये इसके अंदर से हम साइड में कर ली हमने। अच्छा, इसमें जो ये जाएंगे सीजनिंग, वो मैं आपको बता दूं। इसमें कलौंजी जाएगी 1/2 टीस्पून, इसमें जाएगी मेथी दाना 1/2 टीस्पून और इसमें जाएगा राई दाना 1/2, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने इसमें लाजमी डालनी है, वरना आपका जो तरकारी है वो मज़े की नहीं बनेगी। इसके अलावा इसमें जर्दे का रंग भी ऐड होगा और आपको इसको गाढ़ा करने के लिए, इसकी ग्रेवी ज़रा सी अच्छी सी गाढ़ी सी बनाने के लिए आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। और हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, बग़ैर ऑयल के ये पकेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको ड्रेन कर लेते हैं। आलू हो गए हैं हमारे, ठीक है। पानी ज़रा सा हमने चेंज करना है क्योंकि पानी हो गया था थोड़ा सा। बस 5 मिनट और हम इसको कुक करेंगे और हम इसको बताएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है रेसिपी वो है हलवे की। हलवा तो सबको बनाना ही आता होगा, बहुत सिंपल सा हलवा होता है। इसमें यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे सूजी है जो मैंने ली है 2 कप्स, ठीक है। यहाँ पे 1 कप हमने शुगर ली। अगर आप चीनी ज़्यादा लेते हैं तो आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये यहाँ पे इसमें जर्दे का रंग ऐड होगा, ये इलायची ऐड होगी। सिंपल सी बहुत इजी हलवा है जो सबको ही बनाना आता होगा। जो नए बच्चे हमारा देख रहे होते हैं प्रोग्राम, तो वो सीख सकते हैं कि ये हलवा कितना ईजी है और बना भी सकते हैं। और मुझे बताइएगा भी बनाएं तो हमारा रेसिपी। अच्छा, यहाँ पे ये इलायची है, ये आप इसमें ऐड करेंगे। और ये ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम रखे हैं, वो इसमें ऐड होंगे, ये मैं आपको बता दूंगी। और इसी का पानी हमारे पास उबल रहा है, तो हम इसमें सबसे पहले ये चीनी ऐड कर लेंगे। ये शीरा है, ये 3 कप्स मैंने वाटर बॉयल कर लिया है। इसमें हम शीरा पहले बनाएंगे, इसका शीरा बना के हम साइड में रख लेंगे, फिर हम आपको हलवे की दूसरी चीज़ें बताएंगे। तो ये शीरा मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से। और इसमें जाएगा इलायची के पॉट्स डाल दें, या आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 3-4 इलायची के पॉट्स ऐड कर लें, ठीक है। इससे अच्छी सी खुशबू आती है। इलायची के बगैर आपको पता है कि देसी मीठा तो बनता ही नहीं है बिल्कुल। और इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे हम ये जर्दे का रंग। जर्दे का रंग हम इसलिए ऐड करेंगे कि हमें ज़रा सा येलो सा हमें अपना जो है हलवा चाहिए। अब हम जो है आ जाते हैं, इसको कर देते हैं मिक्स, ये पकता रहेगा। जैसे ही चीनी पिघल जाएगी फिर उसके बाद हम आपको हलवे का नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। अभी मैं आ जाती हूँ हमारी पूरियों की तरफ, क्योंकि इसका हमें डो बनाना है। इसमें मैंने सूजी ऐड कर दी, ये दही ऐड हो गई इसमें, उप्स,
हम साइड में कर देते हैं। अच्छा, ये अजवाइन है, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है अजवाइन का टेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो बादीपन होता है, आपको पता है जो पूरियों में बादीपन होता है वो अजवाइन से नहीं होता। और इसमें डालेंगे हम नमक। ये सारी चीज़ें, नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ज़रा सी नमकीन सी पूरियाँ हो तो ज़रा अच्छी लगती हैं। मैं हाथ धो लेती हूँ, हाथ धो के, वैसे तो मेरे हाथ वॉश हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आटा गूंदते हुए, हाथ धोना लाजमी है। अच्छा, इसको कर लेते हैं हम मिक्स। अच्छा नाज़रीन, हमारा नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आज का दिन आपका कैसा गुजर रहा है, और आपने मुझसे क्या क्या सीखा, मेरी कौन कौन सी रेसिपी ट्राई की। और ज़्यादातर बच्चे कॉल कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यंग बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी घी 2 टेबल स्पून। हम स्पून ले लेते हैं, स्पून से हम, और इसी घी में, मैंने आपको बताया इसी घी के अंदर हम हलवा तैयार करेंगे, ठीक है नाज़रीन। इससे ज़रा सी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए ये पूरी के, तो लोग तो खैर मैदे में बस नमक डालते हैं और गूंद के, और जो है ना ऑयल डाल के गूंद लेते हैं, उसकी पूरी बनाते हैं। लेकिन जो अगर आप इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ आप, ये मैं घड़ी भी उतार देती हूँ अपनी, क्योंकि ये मुझे इजी रहेगा। इसको कर लेते हैं साइड पे, और हल्का सा नीम गर्म पानी लेके आप इसको डो बना लें। और डो को बना के आपने थोड़ी देर सेट होने रख देना है, ताकि आपका डो जो है ना सॉफ्ट हो जाए, आपकी पूरियाँ सॉफ्ट बने। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं उनकी पूरियाँ बहुत हार्ड बन जाती हैं, तो हार्ड इसलिए बनती हैं कि आप आटा गूंदते साथ ही उसकी पूरियाँ बना लेते हैं उसको रोल करके, तो वो ना करें थोड़ी देर आप उसको रेस्ट दें। अच्छा, इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसके साथ ही हमारे आलू भी उबलने ही वाले हैं नाज़रीन, उसकी भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, आटा गूंदना एक मैसी काम होता है, हर एक को नहीं आता है इजीली, ना ही शौक होता है आटा तो ये है कि आप जो है आटा गूंद लें, पहले से ही गूंद के फ्रिज में भी रख देते हैं लोग। लेकिन जो ताज़ा आटा होता है ना, आपको पता है घर में ताज़ा आटा गूंदें आप, फिर उसके बाद आप जो है उसकी रोटी बनाएं या पूरियां बनाएं, तो उसकी बात ही अलग होती है। उसको खाने में जो क्रिस्पनेस और फ्रेशनेस होता है, हमेशा घर में ही कोशिश करें कि घर वालों को फ्रेश खाना बना के खिलाएं, डेली फ्रेश बनाएं, फ्रिज का खाना बिल्कुल ना खाएं। और इतना लिमिटेड बनाएं कि आपका बचे ही नहीं कि आपको फ्रिज में रखना है पड़े खाने को, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनाएं, अपने हिसाब से बनाएं। और अगर बच जाए तो आप किसी गरीब को दे दें, फ्रिज में ना रखें। लेकिन और कभी भी आप गोश्त मुर्गी भी कभी फ्रिज में नहीं रखें, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं। फ्रेश चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है सेहत सबसे पहले है, सेहत बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी रहने के लिए आपको कुछ कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी तो अपने घर वालों का अच्छी सेहत का ख्याल रखें, उनको फ्रेश खाने खिलाएं। मुझे पता है कि लोगों के बजट से कुछ चीज़ें बाहर हो जाती हैं, लेकिन बजट में रहते हुए आप अपना, औरतें जो हैं वो घर का पूरा घर चला सकती हैं अगर प्रॉपर तरीके से वो सारी चीज़ें लेके चलें, क्योंकि उन्हीं के हाथ में होता है बेसिकली। तो नाजरीन, हमें आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर चल रहा है, हमसे बात कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना मैदा, इसको टाइम लगता है थोड़ा इसका डो बनाने में, तो वही मुझे टाइम लग रहा है। आप चाहें तो आप जो है तसला ले लें बड़ा, उसमें गूंदेंगे तो आपका फिर भी जल्दी हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए डो, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए आपका। ये डो हमारा हो गया है रेडी, और इसको मैं कर देती हूँ कवर थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। फिर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना के उसको, पेड़ों को भी हमने रेस्ट देना है। ये हो गया।
पे थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर लगा देंगे ताकि ये हमारा डो जो है ड्राई ना हो। अब मैं धो लेती हूँ हाथ, फिर हम आ जाते हैं अपनी तरकारी की तरफ, ताकि फटाफट हमारी तरकारी भी रेडी हो जाए टाइम से। आप नाजरीन हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आज आपके घर में क्या पक रहा है, अपनी रेसिपीज़ भी शेयर कर सकते हैं हमसे। और मेरी रेसिपी अगर आपने ट्राई किया है तो ज़रूर बताइए, मुझे कॉल कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और कैसी बनी मुझे फ़ीडबैक दीजिए कॉल करके। अच्छा नाजरीन, इसको हम क्या करेंगे कि वैसे तो लोग आपने बाज़ार में देखा होगा कि आलूओं का जो होता है ना, जो बाज़ार वाली तरकारी होती है उसमें वो छिलकों के साथ बना रहे होते हैं। आपको पता है कि जो सब्ज़ी होती है उसके छिलकों में बहुत वाइटामिन्स होते हैं, लेकिन ना हमारे जो है ना घर वालों को पसंद नहीं होते कि भाई ये इसकी पील करो इसको। आपको पता है आलूओं के भी पील में वाइटामिन्स होते हैं, लेकिन हम इसको पील करके बनाएंगे क्योंकि लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते पील के साथ। अच्छा, इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है और मैं इसको बाहर निकालूंगी, आलूओं को पील करूंगी एक प्लेट में। इससे हम आलूओं को प्लेट में निकाल लेते हैं और इसमें इसी पतीली में हम सारे जितनी भी सीजनिंग है आलूओं की तरकारी की वो ऐड करेंगे। पानी को इसको हम ड्रेन नहीं करेंगे पूरा, क्योंकि जो हमारा पानी ख़राब था वो हमने फेंक दिया। ठीक है, ये मैंने इसमें आलू हो गए हैं, डन हो गए आलू। अब इसी के अंदर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। अच्छा देखें, आलू की तरकारी जो है ना उसमें आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऑयल ऐड करने की, क्योंकि हमारी पूरी जो है वो इतनी ऑयली होती है, डीप फ्राई होती है ऑफ कोर्स। तो आपको आलू की तरकारी ऑयल के साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। लोग वैसे उसकी भी आलू की तरकारी बनाते हुए भगार कर रहे होते हैं, ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है बग़ैर आप उसके, देखिएगा। ये इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी, 1/2 टीस्पून। ये हमारी सीजनिंग आ गई जो मैंने आपको बताई थी सारी, कलौंजी, मेथी दाना और राई दाना। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड होगी। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी जर्दे का रंग ऐड होगा, ज़रा सा येलो सी हमें चाहिए होती है तरकारी का कलर, तो उसके लिए हमने जर्दे का रंग ऐड कर दिया। और ये एंड में हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अच्छा, मैं कर लेती हूँ इसको हल्का हल्का सा पील, क्योंकि बाज़ार में जो है ना पील होता है, आपने देखा पील नहीं हुआ होता आलू को, छिलकों के साथ ही होता है। और आप चाहें तो इसको अच्छे से मैश कर लें, आलूओं को मैश करके भी डाल दें, तो आपको कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। आलू हो रहे हैं गरम, तो बड़ी एहतियात से हमने इसको पील करना है। रफली आप जो है ना इसको काट लें और इसको पील कर लें। अच्छा, कुछ आलू मैंने पील किए, कुछ नहीं किए, ये हाथ से ही उतर गया पील। अच्छा नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमें कॉल करें, हमसे चिट चैट करें। आज क्या पका रहे हैं आप लोग, ये मुझे बताएं, आपके किचन में क्या पक रहा है आज। लंच का टाइम है ये वैसे, और ब्रंच भी कर रहे होते हैं लोग। यूजुअली तो छुट्टी वाले दिन हलवा पूरी बन रही थी। आप संडे को मेरी ये रेसिपी बना सकते हैं और ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी बनी। और यंग बच्चे हैं वो सीख सकते हैं मेरी ये रेसिपी से, क्योंकि मोस्टली जो घरेलू ख़वातीन होती हैं तो उनको रेसिपीज़ ऑलमोस्ट आती होती हैं, सारी चीज़ें उनको बनानी आ रही होती हैं, वो बना रही होती हैं डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे खाने।
और हमसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आप कि आप लोगों को अगर कोई रेसिपी समझ नहीं आ रही, जो यंग बच्चे हैं, तो हमसे रिक्वेस्ट करें, हम आपको यहाँ पे बना के सिखाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने आलूओं को थोड़ा थोड़ा पील कर दिया, कुछ है जो इसमें नहीं किए हैं, बाकी मैंने पील कर दिया। इसको आलूओं को आपने इसी में ना, मैंने छुरी से, आप मैशर्स ले लें, मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मैश हुए हुए अच्छे नहीं लगते। थोड़े से आलू के चंक्स हैं ना, जब आप पूरी से खाएं तो आपके मुंह में आने चाहिए। इसकी आंच हम तेज़ कर लेते हैं। शीरा हमारा नाज़रीन साथ साथ तैयार हो गया है। मैं आपको हलवे पे भी आ जाती हूँ, क्योंकि पूरियाँ तो हमने एंड में पूरियाँ बनानी है। गरम गरम पूरियाँ जब होती हैं सर्व तो बड़ा मज़ा आता है। हाँ, इसके साथ हमारे पास हम छोले भी बनाएंगे, लेकिन हम किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये डन हो गया है शीरा हमारा। हम शीरा यहाँ से हटा देते हैं, साइड में कर लेते हैं शीरे को। और यहाँ पे हम सूजी को भून लेते हैं। सूजी भूनना भी बहुत आसान होता है, इतना कुछ हार्ड नहीं होता। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 कप घी। ठीक है, हमारे साथ नाज़रीन कॉलर मौजूद है, तो देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? कौन बात कर रही है? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एंजल है। एंजल, वाह ज़बरदस्त नाम, कितना अच्छा है आपका, एंजल फरिश्ता। अच्छा, आपको कुकिंग आती है? जी, मुझे कुकिंग आती है, पर मैं अभी मैंने शो लगाया है, मुझे पता नहीं चला कि आप क्या बना रही है। मैं हलवा, पूरी और तरकारी बना रही हूँ। आप देखें, आप देखें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। ये बताएं कि आप क्या अच्छा पका लेती हैं घर में? बस जो भी लगे बना लेती हूँ। नहीं, फिर भी कोई तो आपकी स्पेशलिटी होगी। मैं पुलाव बहुत जबरदस्त बनाती। अच्छा जी। एक झटपट पुलाव भी होता है, वो बनाती हैं या फिर आप जो है झटपट वाला? मैं भी वैसे बनाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ झटपट 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं जरूर देखूंगी। मुझे पुलाव वैसे बिरयानी का बहुत शौक है बनाने का। अच्छा, मैंने बिरयानी बनाई थी, वो देखा था आपने मेरा शो? नहीं, वो नहीं, मैंने फ्राइडे वाला। जी, मैंने मिस कर दिया। अच्छा, तो यूट्यूब पे देख सकती हैं आप, यूट्यूब पे देखिएगा हमारा। अच्छा, नाम क्या अच्छा, नाम आपने एंजल बताया था। एंजल, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया, और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो मैं बना रही हूँ ना हलवा पूरी, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मैंने ना घी ऐड किया है 1 कप इसमें। ठीक है, आप भी सूजी के हिसाब से आप घी ऐड करें। और इसमें मैंने इलायची ऐड कर दिया। जैसे ही ये घी थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें मैं सूजी ऐड करूँगी ब्रेक के दौरान। और हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका किचन लाइव। और आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे चिट चैट कर सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं कि आज आप लोगों का दिन कैसा गुजर रहा है, आप क्या पका रहे हैं और हमारी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, ब्रेक के दौरान जो है ना, मैंने आपको बताया था कि मैं घी मैंने गरम कर लिया था और उसमें मैंने इलायचियाँ ऐड कर दी थी, 2 से 3 उसके दाने निकाल के, और उसको हल्का सा कड़कड़ा के उसमें मैंने सूजी ऐड कर दिया। और सूजी हल्की सी, आपको मुस्तकिल चम्मच चलाना होता है। अगर आपने ज़रा सा भी छोड़ दिया ना सूजी को, तो ये सूजी अगर जल गई तो आपका जो हलवा है
वो हो जाएगा ख़राब। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ी थोड़ी सी आपको खुशबू आने लग जाती है। जैसे ही सूजी भुन जाए तो आप इसके अंदर आप इसके अंदर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। किशमिश से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है किशमिश के साथ आप जो हलवा बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा देखें इसमें नाज़रीन हल्का हल्का ब्राउनिश सा कलर आ रहा है सूजी में। अच्छा, मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला, वैसे ऑयल ज़्यादा डलता है और बहुत हैवी हो जाता है। जो साइड में बहरा होता है ना हलवे के ऑयल या घी, तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होता। तो वो जो है ना बिल्कुल दिल भी नहीं चाहता कि उसको खाए। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि ऑयल में बहता हुआ जो है ना हलवा घी के अंदर साइड में। अच्छा, इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने शीरा बनाया था चीनी का, वो हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि अच्छी सी खुशबू अरोमा सा आ रहा है बहुत अच्छा हलवे का, इसका भुनने का, सूजी का। और सूजी जब भुन रही होती है तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही होती है। और सूजी के मैं आपको फ़वाइद बताती चलूँ, सूजी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सूजी जो है मतलब आपकी फुल जो प्रोटीन होता है, आपको हर चीज़ मतलब आपकी बॉडी की जितनी भी ज़रूरत है ना वो सारी पूरी कर देता है। आप सूजी को ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो आप उनको आटे में सूजी मिला के उनको उसको गूंद के उसका आप उसको रोटी खिलाएं तो उनमें बहुत ताकत आएगी और वो हेल्दी हो जाएंगे, उनको भूख भी लगने लगेगी। अच्छा, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये शीरा ऐड करेंगे। शीरा देखिए हमने पहले इसलिए से बना लिया था क्योंकि शीरा बिल्कुल गरम गरम होता है ना, तो ये एकदम उड़ता है हवा में। हम सूजी में ऐड करेंगे तो उड़ेगा, तो वो एकदम आपका हाथ भी जल सकता है, आपका फेस भी जल सकता है। तो बड़े ही आपको एहतियात से, ये देखें ये इस तरीके से होता है, आपको एहतियात से कुकिंग करनी होती है। मिक्स भी करते रहें साथ साथ। शीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये शीरे को हम सूजी के साथ थोड़ा सा, आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आया, कलर येलो कलर, ये वाला जो कलर है ना ये कलर मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, आप वाइट भी बना सकते हैं, आप कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हलवे को येलो ही बनाना है, लेकिन एक हलवा पूरी के साथ जो येलो हलवा होता है ना तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। इस तरीके से आप इसको लगने ना दें, ज़रा सा भी अगर आपका लग गया ना तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको। मैंने इसमें चीनी भी बिल्कुल नॉर्मल रखी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखा कि इसको शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं, जो इंसुलिन लेते हैं वो नहीं खा सकते, लेकिन दूसरे खा सकते हैं जो कभी कभी चीनी हल्की फुल्की ले लेते हैं। क्योंकि मैंने देखा अक्सर शुगर के जो मरीज़ होते हैं वैसे तो चीनी कुछ भी मीठा नहीं खा रहे होते, लेकिन चाय, वो सिर्फ चाय फीकी पी रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें मीठे खा रहे होते हैं। ये यूजुअली हो रहा होता है हम लोगों के पाकिस्तान में, लोग इसी तरीके से परहेज़ करते हैं। अच्छा देखिए, हलवा नाज़रीन तैयार हो गया, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी, बल्कि हम इसमें नहीं, इसको फ्लैट डिश में ऐड करेंगे। ऊपर से मैंने जो बादाम बादामों को मैंने थोड़ा और इसमें ऐड करना है, ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे बादामों से गार्निश कर लें। और आप इसके बाद पिस्ते भी इसे गार्निश कर सकते हैं और किशमिश भी ऐड कर सकते हैं आप। ये मैं थोड़ा एहतियात से इसमें निकाल रही हूँ, फिर भी थोड़ा सा गिर गया है मुझसे, उसको हम क्लीन कर लेंगे। इसको मैं साइड में रख देती हूँ, यहाँ पे वेस्ट हम करेंगे नहीं। ये हलवा हमारा तैयार हो गया है, मज़ेदार सा। कुछ लोग तो पूरियों के साथ हलवा पूरी बना लें सिर्फ, वो भी बहुत मज़े से लोग खा रहे होते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होता है। इसमें आप किशमिश और आप बादाम पिस्ते ऐड करें। इसके साथ ही इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। इसमें मैं पिस्ते, हम इसमें नाज़रीन अभी और ऐड करेंगे, पिस्ते नहीं सॉरी बादाम ऐड करेंगे हम इसमें, गलत निकल गया मेरे मुंह से। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तरकारी पे। तरकारी हमारी रेडी हो गई है। हमें क्या करना है,
तरकारी में सिर्फ हमें कॉर्नफ्लावर जो है पानी में घोल के हमें वो ऐड करना है, क्योंकि तरकारी जो है थोड़ी पतली सी लग रही है। आपके पास अगर मैशर है तो आप मैशर से बिल्कुल आलूओं को मैश कर लें। 1 किलो अगर आलू का बना रहे हैं आप तरकारी, तो उसमें आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करें। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जोराबाद से बात कर रही हूँ। कहाँ से, सॉरी? जोराबाद। जोराबाद? हाँ जी, जोराबाद, अलवान टाउन। अलवान टाउन, अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुमाना अजीज है। रोमाना, माशाल्लाह। जी। अच्छा रोमाना, आप देख रही हैं हमारा शो। आज आपने क्या पकाया अपने घर में? आज हमने बाजार से चने मंगवाए थे और मैं आपका शो देख रही थी बैठ के। अच्छा, बाजार से क्या मंगवाया था, सॉरी? हमने चने मंगवाए थे चने बाजार मंगवाए से। थे। अच्छा अच्छा, और आप क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं? छोटी बच्ची लग रही है वैसे आप मैं मुझे। अभी बच्ची हूँ, छोटी 8 क्लास में पढ़ती हूँ। ओह वाह भाई, और आप हमारा शो देख रही हैं। अच्छा, हाँ सीख जी, रही मैं हैं आपका कुछ? शो देख रही हूँ। कुकिंग आती है? बहुत अच्छी है। मैं ये देख रही थी, जो अच्छा, आपने आलू का बनाया था वो आपने क्या बनाया था? क्या बनाया था, जो सॉरी? आपने आलू का बनाया था वो आपने क्या बनाया था? ये मुझे तरकारी? समझ नहीं है। तरकारी का पूछ रही हैं आप? हाँ जी हाँ जी, मुझे हाँ, इसकी ये समझ नहीं है। समझ नहीं आई इसकी? बहुत हाँ आसान है। जी। आलू को पहले उबाला, ठीक है? जी आलू को उबाल के उसको हल्का सा मैश कर लें। अगर पील जी। आपको पसंद है उसकी लगी रहे तो पील लगे रहने दें। अगर आपको पसंद है ऐसे ही मतलब विदाउट पील, तो आप विदाउट पील उसको वापस पानी ऐड करें उसमें 2 कप्स, और उसमें आप सीजनिंग जो मैंने बताई थी वो ऐड। लेकिन जिसमें आपने आलू उबाले थे जी उसी के अंदर आपने मसाले डाल दिए थे सारे। नहीं नहीं नहीं, मैंने, आपने देखा नहीं शुरू से, फिर इसका मतलब शो मैंने वो ड्रेन कर दिया था पानी, फिर उसमें मैंने साफ पानी दोबारा डाला था। अच्छा, वो मैं देख रही थी, नहीं मैंने कहा ये क्या बना रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी इनकी। नहीं, वो आपने जो है ना वो पार्ट जो है मिस कर दिया जब मैंने हाँ जी हाँ जी। इसको ड्रेन किया था। अब देखें तरकारी की कलर कितना अच्छा आया। मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये भी हमारा रेडी हो गया है तरकारी, बिल्कुल। जी मैं यही देख रही थी, आपने हलवा भी बनाया। हाँ, अब हम आ जाएंगे। जी। अच्छा, आप हमारा शो मुझे देखती रहें। कुछ जी कहना चाहेंगी और आप हमसे पूछना चाहेंगी? हलवा आपका बहुत अच्छा बना है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ट्राई कीजिएगा ज़रूर। जी ठीक है। अच्छा, आप हमारा शो देखती रहें, तो जी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। दोबारा कॉल कीजिएगा हमें, ठीक है? अभी मैं पूरियाँ बना रही हूँ, वो भी देखिएगा आप, सही है? ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज़। अच्छा नाजरीन, अब हम आ जाएंगे पूरियों पे। पूरियों में लगता है थोड़ा टाइम। मैंने बड़े सुकून से आराम आराम से तैयार किया है सब कुछ। आलू की वो सिर्फ हमारी जो छोले की है सालन वो रह गया। छोले का सालन मैं लेकिन आपको सिखाऊंगी ज़रूर किसी दूसरे प्रोग्राम में, क्योंकि हमारा सब्ज़ी का ये वीक चल रहा है। इसी में किसी सब्ज़ी के साथ ये साइड में कर लेते हैं हम। इस पे हम इसको हम डिश आउट कर देते हैं, आलू की तरकारी को। और हमारे पास नाजरीन टाइम कम है, बस मैं फटाफट अब पूरियाँ स्टार्ट कर लेती हूँ। इसको मैं यहाँ साइड पे रख दूँगी। इधर मैं कढ़ाई रखती हूँ जिसमें हम पूरियाँ बनाएंगे। जल्दी जल्दी से हम फटाफट बन जाएगी पूरी। तो ऑयल, बस ऑयल गर्म होना चाहिए। इसको हम साफ़ कर लेते हैं। ये हो गया। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। हम देखते हैं कौन है, कहाँ से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? अच्छा, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दें,
क्योंकि आपको पता है फिर आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, हम आपसे कनेक्टेड नहीं रहेंगे, और आपकी इतनी मेहनत कि आपने मेहनत करके कॉल किया और कॉल कनेक्ट हो जाए, तो ये हमें भी अच्छा नहीं लगता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छा नाज़रीन, ये कॉल ड्रॉप हो गई है। पिस्ते हम इसमें बाद में ऐड कर लेंगे, बादाम पिस्ते। पहले हम जो है ना पूरियों का ये सारी चीज़ें हम साइड में कर लेते हैं। पूरियों का जो डो हमने तैयार किया था उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको भी साइड में कर देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अच्छी तरह ये काउंटर साफ़ कर लें ताकि ये हो गया साफ़। अब मैं ले लूँगी बेलन। यहाँ पे हम थोड़ी सी खुश्की ले लेंगे और अच्छा थोड़ी देर, मैं तो मेरे पास टाइम नहीं है नाजरीन, क्योंकि तो ये जो आपने इसके पेड़े बनाने पूरियों के, तो आप कोशिश करें कि पहले से इनको रेस्ट दें। रेस्ट देंगे ना तो आपकी पूरियाँ अच्छी फूली फूली बनेंगी, और अगर आपने रेस्ट नहीं दिया तो ये बिल्कुल जो है ना फूली फूली नहीं बनेंगी। जो पहली वैसे यूजुअली पूरी होती है वो ज़रा सी फ्लैट सी बनती है, फिर उसके बाद क्योंकि जब आपके रेस्ट हो जाता है अच्छी तरह आपके पेड़ों का, तो आपकी दूसरी पूरियाँ जो है ना आपकी फूली फूली बनती हैं। तो हम ये पहले पेड़े बना लेते हैं, 2-3 हैं। आपको एक लुक दिखाएंगे पूरी का कि कैसे अच्छी फूली फूली सी पूरी और सॉफ्ट पूरी बनती है, क्योंकि इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उसमें दही है, उसमें घी है, सूजी है। अच्छा, ऑयल हमारा गरम हो गया। ज़्यादा भी गरम ना करें ऑयल को, लेकिन दरमियानी आंच पे। यहाँ पे हम जो है इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे हम पूरी के लिए एक प्लेट रखेंगे। क्योंकि जैसे ही आप पूरी निकालते हैं ऑयल में से तो फ़ौरन आपने एक आप नैपकिन रख लें। नैपकिन के ऊपर, किचन नैपकिन जो होता है उसके ऊपर आपने पूरियाँ सर्व करनी है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो आपका। अच्छा नाजरीन, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? क्या हाल है? ठीक है। ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? महविश। महविश। अच्छा महविश, क्या करती हैं आप? वैसे स्टूडेंट कर रहे होते हैं हमें कॉल इस वक्त, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है उनसे बात करके। क्या करती हैं? मैं बस घर का काम वगैरह स्टडी की थी मैट्रिक की। सॉरी, ये कह रही हूँ कि ना स्टडी की थी मैट्रिक तक। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, आप काइंडली ऊंचा बोलेंगी? जी मैं तो फुलू आजू वाली में बात कर रही हूँ। अच्छा, मैट्रिक तक पढ़ा है आपने, तो अभी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मेरी मामा जो ना वो बीमार हैं, प्लीज एक तो ओह, उनके लिए आप दुआ करिएगा कि सिस्टर बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह अपनी आपकी मदर को बहुत सेहत दे और उनको हेल्दी रखे। हम बहुत दुआ करेंगे उनको। क्या हुआ है? उन्हें बस 2-3 प्रॉब्लम हैं, शुगर वगैरह ये वो, तो काफी मेडिसिन खा रही अच्छा, हूँ ये लेकिन वो देखें, ये ठीक तो नहीं हो एज रही। का फैक्टर भी है एक ना। एज होती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप फिक्र नहीं करें और अपनी मदर का ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें और बहुत सवाब मिलेगा आपको, क्योंकि माँ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ के ही पैरों में जन्नत होती है। अच्छा, कुकिंग करती हैं आप? क्या पकाना आता है जी आपको?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। अच्छा, कौन सी है सबसे अच्छी डिश, कौन सी बना लेती हैं? सबसे अच्छी मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ। सब कुछ बना लेती हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बस बिरयानी बना लेती 12 हैं। मेहमान आ गए हैं तो उनके लिए मैं कुकिंग कर लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कुकिंग का और मैं आपका अच्छा। प्रोग्राम बहुत अच्छा शौक से मेरी देखती हूँ। अच्छा महविश, मेरी डिशेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और अल्लाह आपकी मदर को सेहत तंदुरुस्ती दे, दुआ करेंगे हम। अच्छा नाजरीन, ये पूरी जो है थोड़ी सी आंच हम तेज़ करेंगे इसकी, चूल्हे की, ताकि हमारी पूरी जल्दी बन जाए। टाइम हम और भी पेड़े बना लेते हैं ताकि 3-4 पूरियाँ आपको दिखाएं कि कैसी बने। आपको अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप ऐसा कर सकते हैं, बड़ी कढ़ाई लेके उसमें ज़्यादा ऑयल ऐड करके फिर आप पेड़ा इसका बड़ा ले लें, ठीक है? तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए इजी रहेगा। और जैसे मैंने तरकारी बनाई है आलू की तरकारी में, अगर आपको हरी मिर्चें पसंद हैं, ऊपर से हरी मिर्चें, हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर लें आप। और इसमें हलवे में आप जो है किशमिश और पिस्ते वो भी ऐड कर लें, तो बड़ा अच्छा आपका टेस्ट होगा हलवे का और ज़्यादा, ठीक है? ये मैंने 2-3 और पेड़े बनाते हैं आपको दिखाने के लिए, और ये रेस्ट हो जाएंगे जब तक पेड़े। और मेरी रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा नाजरीन, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी बनी। अच्छा नाजरीन, एक और कॉलर हमारे पास मौजूद हैं, तो देखते हैं कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं शेखुपुरा से अभी बात कर रही हूँ। कहाँ से? सॉरी, शेखुपुरा से। शेखुपुरा से। हाँ ज़बरदस्त। जी। कैसा मौसम है वहाँ का, शेखुपुरा का? यहाँ बहुत धूप लगी हुई है। अच्छा, हमारे तो बारिश हो रही है कराची में। नाम क्या है आपका? यहाँ बहुत धूप लगी है, सुबह बदल आया था और अब बहुत धूप लगी हुई है। समझ नहीं आई, ऊंचा बोलें प्लीज़। धूप लगी हुई है, पहले सुबह बदल था, अच्छा अब अच्छा धूप लगी हुई है। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम तो बताया ही नहीं आपने अपना। अच्छा, रुखसाना। रुबीना, रुखसाना रुखसाना। रुखसाना, रुखसाना। अच्छा रुखसाना, क्या आता है आपको अच्छी, आप क्या कौन सी डिश बनाती हैं बहुत अच्छी, ये बताएं हाँ जी, मुझे। तो मुझे बिरयानी का बताना। बिरयानी? अच्छा, मैंने देखा है ज़्यादातर जो यंग बच्चे हैं उनको बिरयानी का शौक़ होता है तो वो बिरयानी ही सीखते हैं बनानी। इसके अलावा, बिरयानी के अलावा, हेलो, आवाज़ आ रही है रुखसाना आपको मेरी? मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई नाजरीन, तो आप कॉल करें दोबारा, हमसे बात करें। लेकिन नाजरीन, अब ये पूरी का कलर कितना अच्छा आया है, वही मैंने जो आपको बोला था, फर्स्ट पूरी ज़रा सी हमारी टेक्निकल होती है क्योंकि वो रेस्ट नहीं दिया हुआ होता आटे को, तो वो थोड़ी सी हार्ड बन जाती है, लेकिन हार्ड नहीं बनेंगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। ये पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी क्योंकि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, हमने दही ऐड की है, हमने सूजी ऐड की है, उससे आपकी पूरी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। आँच आपने बस देखता रहना है, क्योंकि एकदम से ना बहुत ज़्यादा जब ऑयल गर्म भी हो जाता है ना, उसमें भी आपने पूरी डालनी हुई है, उसमें बिल्कुल धुआं उठने लगता है और पूरियाँ आपकी जल भी सकती हैं। बहुत ज़्यादा आपने ना ऑयल को गर्म नहीं करना है, टाइम लगता है बस इन कामों में, छोटे छोटे कामों में। लेकिन ये कि जब घर वालों के लिए, आप अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनको अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाते हैं, तो जब सॉरी, जब वो आपकी तारीफ़ करते हैं ना, तो आपकी ये मेहनत वसूल हो जाती है। फिर आपको खुशी होती है कि देखो घर वालों ने जो है ना पसंद किया हमारा खाना। और अगर अच्छा नहीं बनता तो फिर वो हो जाता है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, सबसे हो जाता है ऐसा कि कभी खाना ख़राब भी हो जाता है और अच्छा नहीं बनता। तो लेकिन आपने प्रैक्टिस ज़रूर रखनी है, प्रैक्टिस करती रहनी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान सीखता है। तो इसी तरीके से आप अच्छे अच्छे खाने मज़े मज़े के घर वालों को, कभी जैसे संडे को आप बना लें, मेरी हलवा पूरी की जो रेसिपी है ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपकी कैसी बनी ज़रूर। ये देखें, ये भी कितनी अच्छी फूली है नाज़रीन।
ये देखें, ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, ओवरली फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, फिर वो हार्ड हो जाएगी आपकी पूरियाँ। अच्छा, ये जो हमने बड़ा पेड़ा बनाया था ना आपको बताने के लिए, वो मैं रोल करती हूँ, और वो मैं रोल करके आपको दिखाती हूँ। हमारे पास टाइम कम रह गया है, बस हमारा टाइम ये यहाँ से हम हटा लेते हैं। ये हम आखिरी ही बना रहे हैं, बस हमें फाइनल टच दिखाना होगा आपको। और अगर आप हमारा शो देख रहे हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम क्या बनाएं अपने शो पे। अच्छा, कुछ लोग हैं जैसे अगर इसमें आपके पास ऑयल से भी आप इसको पूरियों को बड़ा कर सकते हैं। हाथों में ज़रा सा ऑयल लगा लें, पूरियों को बड़ा कर लें हाथ से, छोटे छोटे पेड़े बना के, तो वो भी आप जल्दी से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये काउंटर हो जाएगा चिकना, इसलिए मैं इसको चिकना नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं ऑयल यूज़ नहीं कर रही। ठीक है, ये हमारी पूरी सेकंड लास्ट बन गई है। ये ज़रा सा पेशेंट रखना होता है खाना पकाने में। अपने अंदर जो नए सीख रहे हैं, बनाने वाले बच्चे हैं, तो थोड़ा सा आपने जो है पेशेंस से बनाना होता है, क्योंकि जो बहुत जल्दी में और करते हैं तो जल्दी में चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले से एक दिन पहले, अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप एक दिन पहले प्रिपेयर कर लें सारी अपनी जितने भी वेजिटेबल्स हैं, सब चीज़ें पहले ग्रॉसरी कर लें, फिर आप दूसरे दिन जो है दावत करें। ये हमारा लास्ट रह गया है, वो भी हम कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। ये लास्ट पेड़ा हमारा नाज़रीन, मैं ये भी कर ही लेती हूँ जल्दी जल्दी, इससे पहले हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो। और बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोग कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, शेयर करते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या पकाया, क्या पकाना अच्छा आता है आपको, और हमसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आप। ये लास्ट पूरी मैं जल्दी जल्दी से रोल करके आपको दिखा दूंगी फाइनल लुक, फिर हम इजाज़त लेंगे। और आई होप कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और मेरी डिशेस ज़रूर ट्राई करेंगे। ये हो गया है हमारी लास्ट पूरी रेडी। यहाँ से हम क्लीन कर लेंगे अपना काउंटर, ताकि आपको फाइनल टच भी दिखाएं। अच्छा, पूरी की टेक्निक ये होती है कि आपने जब इसको पूरी को डाल दिया है तो आप इसको ऐसे स्पून से दबाते रहें, ऐसे प्रेस करेंगे तो पूरी खुद सिकती रहेगी ऑयल में। ये हो गई हमारी लास्ट पूरी तैयार। यहाँ से भी हम काउंटर को क्लीन कर लेते हैं, हम काउंटर को, ताकि सफाई का बहुत ख्याल रखें नाज़रीन। अच्छा, मैंने ऑयल आपको बताया था इसलिए नहीं किया यूज़ यहाँ पे काउंटर पे, वो काउंटर बहुत चिकना हो जाता और फिर सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। ये हमने कर दिया है क्लीन, और इसके साथ ही हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपको फाइनल टच दिखा देती हूँ, फाइनल लुक इसका। यहाँ से हम प्लेट भी साफ़ कर लेते हैं, प्लेट भी बहुत मैसी सी हो रही है। आई होप नाज़रीन आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा हलवा पूरी बना के कैसी बनी आप लोगों की। आपने घर में संडे को बना लें या जिस दिन भी बना लें, बल्कि घर वालों को सरप्राइज़ दें कि आज हम हलवा पूरी बना रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये हमने क्लीन कर लिया ताकि, अच्छा नाज़रीन, आज की रेसिपीज़ आपने देखी, आई होप आपको पसंद आई होंगी। हलवा कितने झटपट बनाएं
और ये तरकारी भी कितनी जल्दी बन गई। और अगर आप चीज़ें एक दिन पहले ख़रीद के रख लेंगे तो और जल्दी आपकी ये सारी रेसिपीज़ ट्राई हो जाएंगी। अपने घर वालों को बना के खिलाएं, अपने घर वालों को अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के खिलाएं, मेरा शो देखते रहें और हमें कॉल्स करते रहें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी और हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। हम आपसे कल मिलेंगे लाइव आपके किचन में। टेक केयर, बाय।